सो हेलो स्टूडेंट, दिस पवन सर, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम द लेसन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो बेटा, मैं एमसीक्यू ये सीरीज़ निकाली है जस्ट फॉर यू, क्योंकि लगभग 16 एमसीक्यू आपके क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। अगर आपके 16 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे परसेंट आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सेल विल मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। तो कीप इट इन माइंड बेटा, जब भी किसी का इलेक्ट्रोड निकालते हैं याद रखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड से साफ कह दिया। इसका मतलब 298 केल्विन, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर या 1 बार प्रेशर और 1 मोलरिटी कंसंट्रेशन। सो जस्ट चेक इनमें से किस ऑप्शन में है, तो आपको साफ ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन उसने दिया हुआ है बेटे इसमें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस। यहाँ पे दिया हुआ है Mg2 प्लस स्लैश Mg, और प्लस में यहाँ पर EMF की वैल्यू दे रखी है Mg2 प्लस की, और इसने कहा हुआ है कि इनमें से कौन सा ग्राफ Mg2 प्लस वर्सेस लॉग के का शो कर रहा है। तो देखो बेटा, लॉग ऑफ Mg2 प्लस का शो कर रहा है। देखो बेटा, जब कभी भी EMF वर्सेस लॉग ऑफ EMF के लॉग ऑफ कंसंट्रेशन का क्वेश्चन आता है तो बेटा देखो y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला आपको पता है नर्स इक्वेशन का, EMF इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n, यहाँ पर तो 2 है, लॉग 1 अपॉन Mg2 प्लस। तो अगर y इक्वल टू mx प्लस c आप लेके चलते हो तो यहाँ पर वो जो ग्राफ है वो आपका सेकंड ग्राफ शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर इंटरसेप्ट जीरो होता है, कंसंट्रेशन जो लॉग सी के है उसने वहाँ पर जीरो बना दिया ना। देखो बेटा, तो यहाँ पर आपका जो ग्राफ आएगा वो आएगा सेकंड नंबर। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट पढ़िए, ई सेल एंड डेल्टा जी ऑफ द सेल बोथ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये गलत है, ऐसा एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ई सेल एंड डेल्टा जी ऑफ सेल बोथ आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो ये भी गलत है बेटा। ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी बट डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये करेक्ट है। आप ध्यान से देखिए, पहले केस में दोनों एक्सटेंसिव बनाए, दूसरे में दोनों इंटेंसिव बनाए। आपको पता है एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो साइज पे डिपेंड करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए। यस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कहा हुआ है फोर्थ क्वेश्चन में क्या हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल इज कॉल्ड। तो बेटा वो कह रहा है जब दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस जो होता है ना, जब करंट ड्रॉ नहीं होता तो उसे हम क्या कहते हैं, तो बेटा दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, और अगर वैल्यू होती है तो उसे हम कहते हैं आपका सेल EMF। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आप ध्यान दीजिए, नॉट करेक्ट वर्ड बोला है, या नॉट करेक्ट अबाउट इनर्ट इलेक्ट्रोड। नॉन इनर्ट इलेक्ट्रोड वो होते हैं जो किसी से रिएक्ट नहीं करते, वी ऑल नो दैट। तो इसमें उसने कहा हुआ है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है। इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन, इनर्ट रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा। इट प्रोवाइड सरफेस एरिया, कैटलिस्ट है, ठीक है, प्रोवाइड करेगा। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर कंडक्शन, ओके। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर रिडॉक्स। तो इसमें बेटा फिफ्थ का फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है कि इट प्रोवाइड सरफेस फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। वो प्रोवाइड ही नहीं करता, वो रिएक्शन में क्यों प्रोवाइड करे, वो रिएक्शन में टेक पार्ट ही नहीं करता। नेक्स्ट, वो ये कह रहा है बेटा आपसे कि an electrochemical cell can behave like electrolytic cell now this question is very important। question number 6 is very important। ठीक है, कह रहा है कब वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो जाएगा। तो बेटा जब एक्सटर्नल वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, यानी बाहर से जो वोल्टेज है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर जो सेल प्रोड्यूस कर रहा है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और जब अंदर का इंटरनल सेल का पोटेंशियल ज़्यादा होता है एक्सटर्नल सेल, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट करेक्ट। अगेन इनकरेक्ट बोला हुआ उसने। ठीक है, तो देखिए बेटा 7th पे क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट नॉट करेक्ट। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द आयंस। ओके, कंडक्टिविटी ऑफ करंट डिपेंड ऑन विस्कोसिटी। ओके, ध्यान दो, इनकरेक्ट निकालना, दोनों ही करेक्ट है। साइज पर डिपेंड करता है, विस्कोसिटी, साइज ज़्यादा होगा मूवमेंट साइज बड़ा होगा मूवमेंट स्लो होगा, साइज छोटा होगा मूवमेंट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन विस्कोसिटी, बिल्कुल जितना ज़्यादा विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट होता है मूवमेंट उतना स्लो होता है, क्योंकि वही रेजिस्टेंस होता है, याद रखें। थर्ड इज कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द सॉल्वेशन, नो दिस इज रॉन्ग, सॉल्वेशन पे डिपेंड करता है। ओके, नाउ 8th क्वेश्चन पे अब आप फोकस करें कि 8th क्वेश्चन उसने क्या दिया हुआ यहाँ पर। यूजिंग द डाटा, ध्यान से देखिए, डाटा वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो सारी वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव दी है एक्सेप्ट क्रोमियम का जो है नेगेटिव वैल्यू। ओके,
अब यहाँ पे उसने क्या कहा हुआ है कि इस डाटा को देखकर आपको ये आंसर करना है, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या दिया उन्होंने, यहाँ पे डाटा दे दिया, ठीक है, 8 नंबर पर, ओके। और अब उसने यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है उसने कि इसमें से आपको फाइंड करना है, ठीक है, कि एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे उसने बोला स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करना है। तो बेटा जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा रिडक्शन पोटेंशियल उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ऑब्वियसली सीआर का, यू कैन चेक। मैं फिर कह रहा हूँ ध्यान से देखिए, जिसकी ई नॉट की वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होती है, ठीक है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जिसकी ई नॉट की वैल्यू जितनी नेगेटिव होती है उतना वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर CR3+ होगा, ठीक है। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन देखिए, यूज द अबाउट डाटा, अगेन सेम डाटा पे कह रहा है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अभी मैंने बताया जिसकी वैल्यू, आप चेक कीजिए, जिसकी वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहाँ पे Mn हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आपको पता है KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो MnO4 नेगेटिव आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, और वैसे बेटा जितना ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट होता है वो उतना ही रिडक्शन शो कर सकता है, ओके। नाउ इसके बाद उसने कहा हुआ है सेम फाइंड इन विच ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर इज करेक्ट। अब आपको यहाँ पे ये पता करना है कि कौन सा ऑर्डर सही होगा। तो बेटा देखो यहाँ पे ऑर्डर को पता करना बहुत आसान है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि किसके ई नॉट की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, जिसके ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव में ज़्यादा है और नेगेटिव में, अगर देखिए नेगेटिव में बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, पॉजिटिव होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर उसने रिड्यूसिंग पावर की बात की है, तो यहाँ पर साफ बता रहा है CR3+, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम आपके बेटा 11th क्वेश्चन में, अगेन सेम डाटा वाइज ही क्वेश्चन पूछेगा, वही कभी ऑक्सीडाइजिंग कभी रिड्यूसिंग। अब वो कह रहा है, देखो डाटा में पूछ रहा है कि ये बताइए इसमें से स्टेबल आयन इन इट्स रेड्यूस फॉर्म कौन सा होगा। तो बेटा देखो सबसे स्टेबल आयन Mn2+ होता है, ठीक है। सबसे स्टेबल आयन कौन सा होता है, Mn2+ होता है, ओके। नेक्स्ट बोला है कि सेम क्वेश्चन, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज स्पीशीज कौन से जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ऑब्वियसली CR3+ जल्दी ऑक्सीडाइज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज और रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एलिमेंट फ्रॉम Al2O3। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको Al2O3 को तोड़ना पड़ेगा, इट विल ब्रेक एज 2Al3+ 3O2 नेगेटिव। तो Al3+ Al में कैसे कन्वर्ट होता है, 3 चाहिए होते हैं उसको, यहाँ पर फॉर्मूला होता है Q=NF, ओके। तो Q/NF का फॉर्मूला आप रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3F, ओके। तो 13 का जो आंसर बनेगा आपका वो क्या बनेगा, आपका थर्ड, यानी कि 3F, ओके। नेक्स्ट आता है आपका 14, द सेल कांस्टेंट कंडक्टिविटी सेल, द सेल कांस्टेंट कंडक्टिविटी सेल। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, सेल कांस्टेंट बेटा G* होता है विच इज L/A लेंथ बाय एरिया। तो वो ये कहता है कि चेंजेस विद द चेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नो। चेंजेस विद द चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट, नो। चेंजेस विद द टेम्परेचर, नो। देखो बेटा सेल कांस्टेंट जो होता है ना वो होता है आपका L/A, ठीक है। और L/A जो होता है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, मतलब एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड और डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। यानी यहाँ पे कह रहा है ये चेंज होते हैं, नो। रिमेन कांस्टेंट फॉर अ सेल, अब वो कह रहा है इट रिमेन कांस्टेंट विद द सेल, तो ये करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है चेंज नहीं, ये चेंज नहीं होता, चेंज विद दिस, नो। थर्ड भी नहीं, चौथा है रिमेन कांस्टेंट। प्लीज़ क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा, प्लीज़ क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा। नाउ 15 क्वेश्चन कह रहा है वाइल चार्जिंग लेस स्टोरेज बैटरी PbSO4 एनोड इज रेड्यूस टू PbSO4 कैथोड इज रेड्यूस टू Pb, ओके। तो बेटा पहला ही है PbSO4 एनोड इज रेड्यूस टू Pb, इक्वेशन आपके एक बुक में है, आप देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है PbSO4 गिव्स अस PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस, ऐसा करके दिया हुआ है आपको, ठीक है। उसमें दिया जाएगा आपका कि PbSO4 टूट जाता है आपका Pb+ में SO4 नेगेटिव करके, ठीक है। ये रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इज 16 क्वेश्चन, ओके। नाउ 16 क्वेश्चन को अब आप यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखो 16 क्वेश्चन में आपको क्या दिया, पूरी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे कोलराउस लॉ यूज़ करना है आपने। तो देखिए कैसे यूज़ करेंगे, कोलराउस का एक ही कंसेप्ट है, NH4OH का निकालना है ना। अगर आप ध्यान से NH4OH कैसे निकालेंगे, तो देखो बेटा जब भी कभी आपको इसको निकालना हो तो आप क्या कीजिए, आप इक्वेशन देखिए NH4OH कैसे बन रहा है। आपको पता है NH4Cl + NaOH - NaCl करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी। आप बस एक इक्वेशन बनाइए, यू नो व्हाट इज द इक्वेशन, NH4OH आपको निकालना है। तो NH4, अगर आप देखो सेकंड इक्वेशन को देखो, सेकंड इक्वेशन में आपके पास क्या क्या देखिए ध्यान से, NH4Cl NaOH और NaCl है। तो आप इन 3 कंपोनेंट को लीजिए, आपस में ऐसा रेट करिए कि NH4OH आ जाए, तो ऑब्वियसली यही इक्वेशन बनेगी, ठीक है।
इफ़ यू वांट कि मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो डू कमेंट इन द बॉक्स, मैं आपको एक्सप्लेन भी करके दे दूंगा। नाउ 17 क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड विच ऑफ द सेल रिएक्शन विल अकर एट एनोड, इनमें से कौन सा रिएक्शन एनोड पे होगा। 17 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो बेटा, सीधी बात है, एक्वस में वाटर डिपॉजिट होता है एनोड पर, क्योंकि उसका ऑक्सीजन पोटेंशियल ज़्यादा होता है हाइड्रो से, सोडियम से, ठीक है, इसलिए सेकंड ऑप्शन। नाउ 18 पे यहाँ पे क्या कहा है, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Cu2 प्लस बाय Cu इंडिकेट, इनमें से क्या इंडिकेट करता है। देखो बेटा, यहाँ पर मैंने कुछ मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस के भी आंसर रखे हुए हैं। जैसे इस केस में वो कह रहा है ECU2 प्लस, ठीक है, बाय Cu, ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है। वो कह रहे हैं क्या इंडिकेट करता है, पहला रिडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन H प्लस बाय H2, नहीं, ठीक है। रिडक्शन की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा, अभी मैंने पीछे बताया ना। अगला क्या कह रहा है कि द रिडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आ गया तो ऑक्सीडाइज, तो सेकंड इज वन ऑफ द ऑप्शन। देन Cu कैन डिस्प्लेस H2, नो, Cu कैन नॉट डिस्प्लेस, यस, तो सेकंड एंड फोर्थ इज द आंसर। ओके, नाउ 19 क्वेश्चन देखिए, ई नॉट सेल फॉर सम सेल some half cell reaction are given below, this is okay, H प्लस की वैल्यू गिवन की हुई है, H2 की वैल्यू गिवन की हुई है, ठीक है। अब वो कह रहा है इनमें से बताओ कौन सा करेक्ट आंसर है। ए है जो है H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, आप सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ देखिए, एक बात दिमाग में रख लो, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, एक बात दिमाग में रख लो कि हमेशा आपको ऐसी वैल्यू चुननी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे दिया ना, एक इसमें तो एक तो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो 19 में एक से तो ऑप्शन फर्स्ट हो गया और एक ऑप्शन थर्ड हो गया, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा, जिसकी वैल्यू जैसे H प्लस वाली 0 होती है, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है। H2 से O2 यहाँ पे 1.23, ये नेगेटिव में होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, सेकंड इज नॉट आंसर। 19 का फर्स्ट एंड थर्ड है, मतलब A एंड C, आई मीन। ओके, नाउ नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 90 में यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये सारी वैल्यू दी थी उसने। अब उसने बोला हुआ है कि ये जो यहाँ पर वैल्यू दी थी ना बेटा, ये देखो, जैसे ए दिया था, बी दिया था, ये तीन वैल्यू दे दी थी, एक वैल्यू दे दी थी 0 में, एक दे दी 1.23 में, एक में दे दी 1.96 में। क्वेश्चन समझो, ये तीन वैल्यू दे दी है। अब वो ये कह रहा है कि इन तीन वैल्यू को आपने अरेंज करना है इसके हिसाब से, ये देखो। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है 19 में। इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2 गैस इज रेड्यूस एट कैथोड, करेक्ट, तो पहला सही है। दूसरा, इन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन वाटर विल बी ऑक्सीडाइज, नो। इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाटर विल बी ऑक्सीडाइज, यस, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट आंसर। ओके, 20th क्वेश्चन में देखो, ध्यान से देखो, ई नॉट वैल्यू यू हैव गिवन 1.1 वोल्ट फॉर डैनियल सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर करेक्ट, डिस्क्रिप्शन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन दिस सेल, इनमें से कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन है इक्विलिब्रियम के लिए। तो बेटा इसमें ये सिंपल है, लॉ ई नॉट सेल होता है 0.059 अपॉन में Kc, तो आप इसमें ऑप्शन आपका जो आएगा वो आएगा एक सेकेंड और एक आ जाएगा आपका थर्ड, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। नाउ 21, कंडक्टिविटी ऑफ एन सेल, अब ध्यान दो, कंडक्टिविटी यानी कप्पा। ओके, कंडक्टिविटी ऑफ द सेल डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है बेटा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, एंड कंसंट्रेशन है। पावर पे डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड करता। डिस्टेंस पे डिपेंड कौन करता है, सेल कांस्टेंट। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या दिया आपका, नेक्स्ट वैल्यू क्या दिया, बोला काई एम नॉट H2O, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट फॉर H2 निकालना है। बेटा देखो, H2O को निकालने का बेस्ट तरीका क्या है, अगर आपको, तो आपके पास बहुत सारे तरीके, आप या तो एसिड बेस रिएक्शन ले लो। फर्स्ट रिएक्शन को ध्यान से देखो, नाउ यू कैन सी, ये ठीक है। तो इसमें आपका बेस्ट ऑप्शन क्या चीज़ होगा, एक तो होगा आपका फर्स्ट एसिड बेस की रिएक्शन और एक होगा लास्ट NH4OH वाली, बाकी दोनों नहीं हो सकते क्योंकि एसिड रिएक्शन दे दिए उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट 23rd, प्लीज़ पॉज करके देखिएगा, ठीक है। 23rd, नाउ 23rd क्वेश्चन को देखिए। 23rd में क्या, व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का जब यूज़ करते हैं तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस क्या क्या चीज़ें इसमें होती है। तो देखो बेटा 23 में जो आपका इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले कॉपर तो डिपॉजिट होगा कैथोड पे, ठीक है। और क्या होता है बेटा आपका, ऑक्सीजन लिमिट होता है एनोड पर, बाकी सब चीज़ ऐसी रहती है। ओके, 24 में देखिए बेटा क्या कहा बस ने,
24 में क्या व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोस एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस कहा हुआ है, देखो बेटा जब भी एक्वस वर्ड आता है तो उसमें क्या होता है, कॉपर और वाटर दोनों का रोल होता है, ठीक है। तो 24 में पहला वो कह रहा है कि क्या होगा, तो कॉपर तो डिपॉजिट हुआ होगा, चाहे कुछ भी हो मैटर हमेशा डिपॉजिट होता है कैथोड में। अब एनोड में क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो सेकंड इसमें क्या कहा, कॉपर डिपॉजिट कैथोड, ठीक है, कॉपर में डिजॉल्व करेक्ट, कॉपर डिपॉजिट कैथोड तो एनोड पे वो हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। यानी कि जब कॉपर इलेक्ट्रोड होता है तो कैथोड की रिएक्शन होती है बेटे Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Cu। एनोड की रिएक्शन होती है Cu गिव्स अस Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन कहा हुआ है कि कंडक्टिव कप्पा किसके बराबर है। तो बेटा आपको पता है कप्पा जो होता है वो आपका G स्टार भी होता है R/K, ठीक है, और कप्पा क्या होता है R ρ/ρ होता है। तो इसमें जो आपका 25th में आपका आंसर बनेगा वो बनेगा फर्स्ट एंड सेकेंड। 26 क्वेश्चन देखो, मोलकुलरिटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है। तो देखो बेटा जो आयनिक सॉल्यूशन मोलकुलरिटी होता है वो सबसे पहले तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम फैक्टर उसमें, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो पहला टेम्परेचर, और दूसरा जो वो डिपेंड करता है, जो दूसरा वो डिपेंड करता है वो करता है इलेक्ट्रोड के डिस्टेंस पर, क्योंकि एरिया पर डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मैटर करता है, वॉल्यूम एरिया पे डिपेंड करता है, इसलिए कंसंट्रेशन सरफेस एरिया को डिपेंड नहीं करता। 27 फॉर द गिवन सेल, अब वो कह रहा है इस सेल में बताओ मैग्नीशियम इज कैथोड, कॉपर इज कैथोड, द सेल इज रिएक्शन इज दिस, और कॉपर इज ऑक्सीजन। बहुत आसान है। देखो बेटा ये जो आपका डबल स्लैश है ये आपका क्या है, ये है आपका सॉल्ट ब्रिज, इसका लेफ्ट हमेशा एनोड होता है, राइट आपका हमेशा क्या होता है, कैथोड होता है, ओके। तो 27 में आपका इसका जो आंसर है कॉपर कैथोड है, ठीक है, मैग्नीशियम एनोड होता है, तो फर्स्ट तो ऑप्शन गलत हो गया, कॉपर कैथोड हो गया। और रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर, मैग्नीशियम देगा Mg2 प्लस और Cu2 प्लस देगा Cu, यानी कि इसका ऑप्शन है सेकेंड एंड थर्ड, ओके। नाउ 28th क्वेश्चन को देखो, वो कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट यूज इन मर्करी सेल। यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, आपने लेके क्या चलना है कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सारे आपको याद करने हैं, लेकिन मर्करी सेल वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेस ऑफ KH एंड Zn, तो थर्ड इज द ऑप्शन, ओके। Now 29 question, a device that converts energy of combustion of fuel into hydrogen and methane that into electrical energy is your fuel cell, you know very well. तो fuel cell is the answer. And to calculate the standard EMF of the cell, the which of the following option is correct। अब ध्यान सुनना बेटा, इस यहाँ पे क्या बोला, स्टैंडर्ड EMF निकालना है, विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट इफ E0 इज द रिडक्शन पोटेंशियल, की रिडक्शन पोटेंशियल। जब कभी रिडक्शन पोटेंशियल क्या आता है, ध्यान से सुनो, फर्स्ट ही इसका आंसर होगा। इस केस में आंसर क्या है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, क्योंकि उसे रिडक्शन पोटेंशियल का है। अगर कहता इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ध्यान से सुनो, अगर कहता इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो उस केस में थर्ड आंसर होता है, यानी ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड होता, क्योंकि उसने सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा, यानी कि हम रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ऑक्सीजन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है बेटा। बट क्योंकि उसने कहा रिडक्शन पोटेंशियल तो हम क्या करेंगे, कैथोड में तो रिडक्शन होता है, एनोड में तो रिडक्शन नहीं होता, तो एनोड में क्या लिखा जाएगा, माइनस ऑफ रिडक्शन ऑफ एनोड। एनोड में तो ऑक्सीडेशन होता है ना, एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन, इट इज अ माइनस ऑफ रिडक्शन, दैट्स व्हाई फर्स्ट इज आंसर, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपकी जो होगी वो होगा केमिकल काइनेटिक्स से, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।